अब देख रहे हैं फास्ट मनी। अब तक हमने आपको करीब करीब 10 शेयर बताए हैं, जिसमें 6 शेयर खरीदारी के लिए और 4 शेयर बिकवाली के लिए बताया जा चुका है। कुछ और शेयर की तरफ रुक कर लेते हैं जहाँ पे खरीदारी या बिकवाली कर सकते हैं। अगला शेयर जो मेरी तरफ से है वो खरीदारी के लिए है। सीमेंट स्पेस से ही मैंने शेयर को चुना है खरीदारी के लिए। रैमको सीमेंट को चुना है। चुनने की वजह भी सीमेंट शेयरों में कल बिकवाली थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये शेयर हर निशान में बंद हुआ। 1% के आसपास की बढ़त इसमें देखने को मिली। हो सकता है बाजार में अगर कुछ और रिकवरी आती है, मार्केट में कुछ और तेज़ी आती है तो एक सपोर्टिव रहे इसके लिए और तेज़ी इसमें और ज़्यादा इंटैक्ट होते हुए दिखाई पड़े। 700 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 675 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। और इसके अलावा IT स्पेस की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस को चुना गया है। इन्फोसिस में लगातार जो गिरावट आई थी उसके बाद से एक शेयर में मूव था। कल के सत्र में हालांकि 1.5% गिरावट देखने को मिली। LIC की तरफ से बयान आया कि उन्होंने दोबारा शेयर को अपनी बाय लिस्ट के अंदर डाला है। उनका कहना है कि जैसे जैसे मैनेजमेंट बदलाव हुआ वैसे वैसे इस कंपनी को लेकर जो कन्विक्शन है वो और स्ट्रांग होता हुआ दिखाई पड़ा। 7% के आसपास ऑलरेडी LIC स्टेक ओन करता है। हालिया गिरावट के बाद LIC ने कुछ स्टेक इसमें खरीदारी भी की है। इन सभी ट्रिगर्स के आधार पर आप देख सकते हैं इन्फोसिस को करीब 950 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 915 रुपये का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। इनफैक्ट सुमित, बीते हफ्ते 873 के आसपास हमने जी बिजनेस पर आपको लगातार ये बताया था कि बायबैक का जो ट्रिगर है 1150 रुपये का, वो एक बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पे है रिटेल निवेशकों के लिए, क्योंकि रिटेल के लिए जो एक्सेप्टेंस रेशो है वो करीब 59% के आसपास आता है और वहाँ से 950 तक की चाल जो वो ऑलरेडी काउंटर ने दिखाई है। तो बायबैक में अगर आप टेंडर करते हो 27% के आसपास का रिटर्न उस समय बन रहा था और अगर एप्रिसिएशन साथ में मिलता है तो वो आइसिंग ऑन द केक। ये भी एक चीज़ है संदीप की, देखिए ऑलरेडी बहुत शॉर्ट्स खड़े भी हैं, तो अगर सपोर्ट डेरिवेटिव साइड से भी मिल जाता है इनको, यानी कि एक्सपायरी का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो हो सकता है जो अब तक एक रेंज है इन्फोसिस की वो टूटते हुए दिखाई पड़े और आज सेकेंड हाफ में या कल तक शायद और स्ट्रॉन्ग एक मूव आता हुआ दिखाई पड़े पॉजिटिव साइड पर। बिल्कुल, लेकिन आपने रैमको सीमेंट की बात कही थी, तो सीमेंट प्ले में अगर आप देखें तो इंडिया सीमेंट मेरी लिस्ट में है, जहां मुझे लगता है कि आज एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। कल गिरावट हुई थी, ये भी अगर आप देखें RBL JNK बैंक की तरह एक हाई बीटा नेचर का स्टॉक है। जब बाजार में गिरावट आती है तो नीचे की ओर नीचे रिएक्शन काफ़ी स्ट्रांग आता है, लेकिन जब मूव ऊपर की ओर आता है तो काफ़ी स्विफ्टली ये काउंटर चलता हुआ दिखा है। तो हो सकता है कि आज सीमेंट में भी जो लो लेवल से रिकवरी देखने को मिलेगी और इंडिया सीमेंट चूंकि एक FNO का स्टॉक भी है तो शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा इस काउंटर में आज सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। आज मुझे लगता है कि 176 तक के जोन इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। 169.5 ये आपका दिन के दौरान स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके अलावा फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक, जहां हमने बीते हफ्ते काफ़ी अच्छा मूव आते हुए देखा था, कल चूंकि बाजार खराब था तो सभी स्टॉक्स में हमने देखा जो गिरावट का दौर था फिर से बनता हुआ दिखा है। लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूचर एंटरप्राइजेज जिसकी एक आर्म है, फ्यूचर सप्लाई चेन जिसके IPO के लिए अर्जी डाली है, वहाँ पे मुझे लगता है कि वैल्यू अनलॉकिंग का जो मौका है वो काफ़ी बड़ा है। अच्छा खासा मूव इस काउंटर ने दिया भी, लेकिन जो कल करेक्शन आया है, जो डिप आया है, वो मुझे लगता है कि स्टॉक में री एंटर करने का काफ़ी अच्छा मौका है। आज एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। 46 तक के जोन तक ये काउंटर जा सकता है, वहाँ पे अपना मुनाफा बुक करें, लेकिन 43.50 ये आपको स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलना आज के लिए। चलिए, तो आपको 2 शेयर संदीप की तरफ से बताए गए हैं। जो अगला शेयर मेरी तरफ से है वो बिकवाली के है। रिलायंस कैपिटल को चुना है मैंने। बिकवाली की वजह भी है कि शेयर को कई इंडेक्सेस से बाहर किया गया है। इसमें BSE लार्ज कैप है, मिड कैप है, BSE 100 है, BSE 500 है, इनसे बाहर किया गया है। बहुत ज़्यादा इसके लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो नहीं है, लेकिन खबरें ये हैं कि कंपनी में एक एडजस्टमेंट है कंपनी के कारोबार के डीमर्जर को लेकर। एक कारोबार से डीमर्ज होकर दूसरे कारोबार के अंदर मर्ज होगा, यानी कि इनको जो रियल्टी आर्म है वो एक कारोबार से डीमर्ज होकर दूसरे कारोबार के अंदर मर्ज होगा और इसी डीमर्जर या इसी एडजस्टमेंट के चलते कंपनी का जो शेयर है इसको इंडिसेस से बाहर किया जाएगा। हो सकता है फॉर अ टाइम बीइंग कुछ पैसे फंड्स यहाँ से निकलते हुए दिखाई पड़े, तो कुछ प्रेशर रहे। आप 740 रुपये के टारगेट्स के लिए बिकवाली कर सकते हैं। 772 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 770 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है, जहां पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। और इसके अलावा एक और शेयर जो मेरी तरफ से है जहां पर खरीदारी की यहाँ पर राय दी जा रही है वो है श्राम EPC। चुनने की वजह भी है शेयर में कुछ एक तेज़ी देखने को मिली, स्पेशली कुछ लेंडर्स को इसने शेयर जारी किए थे। 12 लेंडर्स थे जिनको शेयर जारी किए थे और स्पेशली डेट के बदले में ये शेयर जो हैं वो कन्वर्ट किए गए थे इक्विटी में। हो सकता है कुछ और तेज़ी यहाँ भी देखने को मिले। कल के सत्र में भी करीब 8% के आसपास का मूव देखने को मिला। आज भी तेज़ी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। 24 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 21.50 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। और अरबिंदो फार्मा पे भी नजर रखिए। देखिए, बाजार में अगर कैसी कोई भी वॉलेटिलिटी आती है तो जो फार्मा स्टॉक्स हैं तो फिर जो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं वो लाइमलाइट में रहेंगे और इस स्टॉक के लिए वैसे भी आज जो खबरें आई हैं पॉजिटिव तौर पे काम करेंगी। कोलेस्ट्रॉल की एक दवा है इनकी जिसके लिए US FD की ओर से इनको मंजूरी मिली है, तो वो हो सकता है कि एक सपोर्ट का जो काम है वो इस कंपनी के लिए आज करती हुई दिखे। और अरबिंदो फार्मा में मुझे लगता है कि आज के लिए 748 का टारगेट लेके आप खरीदारी कर सकते हैं।
725 स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करके चले। लेकिन इसके साथ साथ ONGC इसमें अब बिकवाली करने की राय दी जा रही है। देखिए जो क्रूड है उसमें लगातार हम नीचे की जो चाल है वो देख रहे हैं। यूएस में जिस तरह से तूफान हार्वे आया उस वजह से जो बड़ी रिफाइनरीज है, करीब 20% रिफाइनिंग क्षमता बंद हो चुकी है यूएस में। तो जो क्रूड की डिमांड है उसमें लगातार एक डिप देखने को मिला है। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं सप्लाई की कमी की वजह से, लेकिन क्रूड की जो डिमांड है उसमें कमी आ रही है। तो 5 हफ्ते के निचले स्तर पर क्रूड पहुंचा है। तो उस वजह से हो सकता है जो इंडिया में जो क्रूड उत्पादक कंपनी है उनमें आज प्रेशर देखने को मिले। कल भी ONGC कमजोर था, आज मुझे लगता है कि 152 तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। 158.50 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें आज शॉर्ट पोजीशन बना के चल सकते हैं। जी चलिए, तो आपको 9 शेयर हम दोनों की तरफ से बताए जा चुके हैं और अब वक्त हो गया सुपर शेयर का। सुपर शेयर के तौर पे जो मेरी तरफ से शेयर चुना गया है वो है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का। इसको चुनने की कई वजह हैं। पहले तो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के जो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से जो रेस्टोरेंट बिजनेस है उनमें अब डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। ये पर्टिकुलरली पूरे सेक्टर का एक अपडेट है कि करीब 10% से ज़्यादा ग्रोथ पूरे सेक्टर के अंदर आई और दोबारा पिकअप आना शुरू हुआ रेस्टोरेंट स्पेस के अंदर। अब बात करते हैं इंडिविजुअली कंपनी की। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के केस में कंपनी के नंबर में कुछ इंप्रूवमेंट आया था। उसकी वजह भी कंपनी अपने जो लॉस मेकिंग रेस्टोरेंट्स हैं उनको बंद कर रही है और खास तौर से नए एक्सपैंड करने की बजाय वो जो ट्रिपल SG ग्रोथ है इंडिविजुअल अभी के जो स्टोर्स हैं उनके अंदर फर्दर एक्सपेंशन पे उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। कई तिमाहियों की जो नंबर्स थे उनमें कुछ प्रेशर था, लेकिन अब धीरे धीरे नंबर्स में इंप्रूवमेंट आ रहा है और शायद आने वाले क्वार्टर्स में नंबर्स जो है प्रॉफिट में भी आते हुए दिखाई पड़े। इन्हीं ट्रिगर्स के आधार पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में टारगेट 120 रुपये का रहेगा। 113 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। 115.80 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। KEI इंडस्ट्रीज एक मिड कैप स्टॉक है जो कि आज मेरे रडार पे है, जहाँ पे जिसको मैंने सुपर हिट के तौर पे चुना है। देखिए बाजार का फोकस भी ऐसी कंपनीज पे होगा जहाँ पे नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं और जहाँ वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है। ये कंपनी अगर आप देखें केबल वायर्स और टर्नकी प्रोजेक्ट्स में खास तौर पे ऑपरेट करती है। कल जो बाजार बंद होने के बाद इसने Q1 के नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, तीनों सेगमेंट के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले और खासतौर पे जो टर्नकी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अगर आप देखिए जो आय है 134 करोड़ से बढ़कर 295 करोड़, जो सेगमेंटल आय है वो 11 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़कर करीब 31.5 करोड़ रुपये के आसपास पहुंची है। और यही कारण है कि इनका जो मुनाफा है उसमें करीब 2.5 गुना के आसपास की बढ़त आई है। 11.25 करोड़ के मुकाबले 27.5 करोड़ रुपये के आसपास का जो मुनाफा इस कंपनी ने रिपोर्ट किया और जो आय भी अगर आप देखें 598 करोड़ से बढ़कर 723 करोड़ रुपये के आसपास की आई है। तो जो अर्निंग्स प्रोफाइल कल इस कंपनी ने रिपोर्ट किया उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि आज अच्छा खासा अपमूव इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। 255 का टारगेट लेके आप इसमें खरीदारी करें। अगर आपको ये लेवल स्क्रीन पे दिखे फर्दर गेंस के लिए अप्रोच करें अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके, लेकिन शुरुआती कारोबार में जो स्टॉप लॉस है वो 243 का होना चाहिए। जी चलिए, अब मेरी तरफ से 10 शेयर बताए गए हैं, उनकी शुरुआत कर लेते हैं। मैंने नंदन डेनिम के साथ खरीदारी की राय दी है। 145 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 138 का स्टॉप लॉस रखें। उज्जीवन फाइनेंस में खरीदारी की राय है 338 के टारगेट्स के लिए 320 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। IOC में बिकवाली की राय है 428 के टारगेट्स के लिए बिकवाली कर सकते हैं, 440 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इंडिगो में बिकवाली करें 1130 रुपये के टारगेट्स के लिए 1180 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। EPS शेयर के तौर पर मैंने गुजरात अपोलो को चुना है 190 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 178 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें। इसके अलावा रैमको सीमेंट खरीदारी के लिए चुना गया है, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक हो सकता है देखने को मिले। 700 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 675 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इन्फोसिस में खरीदारी की राय है 950 रुपये के टारगेट्स के लिए 915 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। रिलायंस कैपिटल में बिकवाली कर सकते हैं 740 रुपये के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं, 772 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। श्राम EPC को चुना गया है 24 रुपये के टारगेट्स के लिए 2150 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और सुपर हिट शेयर के तौर पर मैंने स्पेशलिटी रेस्टोरेंट को चुना है 120 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 113 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। टेक महिंद्रा के साथ मैंने शुरुआत करी थी। कल कमजोर बाजार में भी काफी स्ट्रॉन्ग था ये काउंटर, आज 441 तक के जोन देखने को मिल सकते हैं। RBL बैंक कल बड़ा प्री IPO शेयरों का प्रेशर था, उसके बावजूद भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई, आज भी मोमेंटम सस्टेन करा तो 545 तक के जोन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कल एविएशन स्टॉक्स काफी प्रेशर में थे। जेट एयरवेज में वॉल्यूम्स के साथ बिकवाली थी, आज बिकवाली बढ़ी तो 530 तक के डाउनसाइड देखने को मिल सकते हैं। JP एसोसिएट भी काफी कमजोर था, आज भी 20 रुपये 30 पैसे का टारगेट लेकर बिकवाली कर सकते हैं। बतौर EPS JNK बैंक को मैंने चुना था, 81 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। पुल बैक के लिए इंडिया सीमेंट को भी देख सकते हैं, आज के लिए टारगेट 176 का है। फ्यूचर एंटरप्राइजेस में भी खरीदारी की राय है 46 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। औरबिंदो फार्मा को दवा के लिए मंजूरी मिली है, 748 रुपये का टारगेट प्राइस लेकर खरीदारी करें। ONGC क्रूड 5 हफ्ते के निचले स्तर पर है, बिकवाली करें 152 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। और बतौर सुपर हिट KEI इंडस्ट्रीज मुनाफा 2.5 गुना बढ़ा है, 255 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें, 243 रुपये का स्टॉप लॉस रखें।